नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MST9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत स्वरूप के प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न 11 यहाँ हो जाता है, छोटी कहानी के उद्भव में स्केच और उपाख्यान की भूमिका का निर्देश दीजिए, या फिर छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका छोटी कहानी के रूप में उसकी अवधारणा को या उसके निर्देश को समझाइए। छोटी कहानी के रूप निर्धारण। छोटी कहानी के रूप निर्धारण में छोटी कहानी के रूप निर्धारण और में स्केच और उपाख्यान की भूमिका देखते हैं। छोटी कहानी के उद्भव और विकास में स्केच और उपाख्यान की भूमिका रही है और इन्हीं के भीतर जो आधुनिक छोटी कहानी विकसित हुई है। यानी छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका तो रही है और इनके बीच भी आधुनिक छोटी कहानी विकसित हुई है। उपाख्यान और स्केच की तुलना में बहुत पुरानी विधा है। जो उपाख्यान जो है स्केच की तुलना में बहुत पुरानी विधा है। उपाख्यान जो है पहले से ही पता है, आख्यायिका, वहाँ पर से उपाख्यान के बाद शब्द हमने सुने थे। तो स्केच तो नई बात है और उपाख्यान बहुत ही पुरानी बात है। अपनी अन्य विशेषताओं के साथ स्केच तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त और उपाख्यान की तुलना में सामान्य अधिक विश्लेषणात्मक और कम कथात्मक या नाटकीय होता है। उपाख्यान में बहुत नाटकीयता होती है और कथात्मक होता है, लेकिन स्केच जो है वो सामान्य थोड़े से अधिक विश्लेषण में होते हैं और ये तथ्यात्मक होते हैं और पत्रकारिता में प्रयोग होते हैं। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है, उपाख्यान का मौखिक उसका लिखित है और उपाख्यान जो है मौखिक है। यानी मौखिक है ना, इसे मुंह से बोला जाता है और जो लिखित है वो लिखा जाता है। जो स्केच है वो लिखित है और उपाख्यान जो है वो मौखिक है। यह अकेला अंतर ही उनके अलग अलग तरह के प्रभावों का कारण बन जाता है। स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर अपनी नज़र रखता है। जो स्केच लेखक होता है, जो अभी जो घटना घटती है वो उसके ऊपर नज़र रखता है, जो आंखों देखा हो, जबकि उपाख्यान दरबार या अलाव के चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली चीज़ें होती है, जो प्रायतः अतीत के पुनः रचना होते हैं। यानी उपाख्यान में आप किसी कहानी या कोई उपन्यास या कोई कथा जानेंगे जो पुराने समय में होता है, लेकिन स्केच जो एक प्रत्यक्ष घटना होती है। 19वीं शताब्दी में कुछ लेखकों ने, जिन्होंने आधुनिक कहानी का जनक कहा जा सकता है, निकोलाई गोगल, हाथोन, ETA हॉफमान, हाइनरिख फॉन क्लाइस्ट, प्रोस्पेर, मेरीमी, पो आदि स्केच के तत्वों के साथ उपाख्यान के तत्वों का मिश्रण करके एक नई कथा विधा का अस्तित्व में ला दिया है, जो छोटी कहानी के नाम में जाना गया है। यानी इन लेखकों ने स्केच और उपाख्यान को मिलाकर छोटी कहानी बना दी। यद्यपि इनमें से प्रत्येक लेखक ने यह मिश्रण अपने ढंग से किया, पर सामान्य लक्ष्य कदाचित उपाख्यान की फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान को थोड़ा मंद और स्केच को उसकी कठोर तथ्यात्मकता के बंधन से मुक्त करना था। यानी स्केच को उसके तथ्य से मुक्त करना था और इसे एक जो उपाख्यान को एक उड़ान देना था। इस प्रकार आधुनिक छोटी कहानी अति कल्पनात्मक कथा उपाख्यान और फोटोग्राफिक स्केच के मध्य विचरण करती है और किसी न किसी रूप में दोनों के गुणों से युक्त होती है। यानी जो आधुनिक कथा है, कहानी है, ये स्केच और उपाख्यान ये दोनों के गुणों को ग्रहण करती है। उदाहरण, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की छोटी कहानियाँ प्राय परंपरागत मिथकीय प्रतीकों जैसे पानी, मछली आदि का उपयोग करके शक्ति अर्जित करती है, पर वे उपकथा की अपेक्षा स्केच के अधिक निकट है। यानी ये जो उदाहरण
अर्नेस्ट हेमिंग ने एक छोटी कहानी बनाई जिसमें उन्होंने कुछ मिथक के प्रतीक लिए, जैसे पानी, मछली, और इसमें कुछ कथा भी ऐड किए, और ये स्केच से बहुत ही अधिक निकट आता है। इसके विपरीत उसी के समकालीन विलियम फाकनर की कहानियां उपाख्यान के अधिक निकट प्रतीत होती है। जिस प्रकार अपनी कलात्मक और प्रतीकात्मक विशेषताओं के कारण हेमिंगवे को कथाएं अखबारी रेखाचित्र से विशिष्ट है, उसी प्रकार अपने खोजी और विश्लेषणात्मक गुणों के कारण फॉकनर की कथाएं सदर्न टेल्स से विशिष्ट है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि छोटी कहानी के रूप में स्केच और उपाख्यान की भूमिका और उसके स्वच्छंदतावाद के बारे में भी हम देखेंगे। कतिपय आलोचक का मानना है कि छोटी कहानी के कथा क्षितिज पर उभर कर सामने आने के मूल में साहित्यिक उन्मुक्तता और साहित्यिक यथार्थवाद दोनों का समान योगदान है। यानी जो छोटी कहानी है जो आसमान तक जा पहुंची है, ये इसकी जो आविष्कार है, ये जो उद्भव हुआ है, इसमें आप की छोटी कहानी इसमें जो उभर कर आई है, इसका जो मूल है साहित्यिक उन्मुक्तता है और साहित्यिक यथार्थवाद, ये दोनों को मिला के किया गया। यानी साहित्यिक यथार्थवाद यानी जो रियलिज्म है, और साहित्यिक उन्मुक्तता यानी जो इसका खुलापन है, ये दोनों ही छोटी कहानी में उभर कर आए हैं। स्वच्छंदतावाद ने छोटी कथा के भीतर उद्घाटित किया जा सकने वाला अद्भुत और योगदान है। स्वच्छंदतावाद क्या है? स्वच्छंदतावाद ने छोटी कथा के भीतर उद्घाटित किए जा सकने वाली अद्भुत और असामान्य भाषा बोध और उत्तेजनापूर्ण अनुभवों के प्रति रुचि जागृत की है। जो स्वच्छंदतावाद है वो छोटी कहानी में अद्भुत घटना, भाव, उत्तेजनापूर्ण अनुभव को जागृत किया है। एडगर एलन पो की टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्क एंड अर्बेक्स इसी प्रकार की रचना का संग्रह है। इस प्रकार प्रभाव न केवल अमेरिकी के लेखकों पर बल्कि यूरोप के, विशेषकर फ्रांस के लेखक पर भी पड़ा है। जर्मनी में हाइनरिख वॉन क्लाइस्ट और E.T.A. हॉफमान ने उपदेश कथाओं का उपयोग मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के उद्घाटित करने के लिए किया है। कुछ बाद में अमेरिकी लेखकों ने हार्थोन, मेलविल और हेनरी जेम्स ने घटनाओं और काव्य व्यापारों के स्थान पर व्यक्तिगत संवेदनाओं पर आधारित कहानियां लिखी। हेनरी जेम्स की द टर्न ऑफ द स्क्रू इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। यानी इसमें कुछ समझाओ क्या? स्वच्छंदतावाद के कारण जो कहानियों में असामान्य भावबोध और उत्तेजनापूर्ण अनुभव जागृत हुआ है, और एडगर एलन पो जो लेखक है उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके नाम, ये सब है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आप इसे पढ़कर याद रखिए। फ्रांस में प्रोफेसर मैरिमो तटस्थ व्यक्तिगत भाव निरपेक्ष पर्यवेक्षण युक्त कहानियों का जनक माना जाता है। मोपाशा को मानवीय जीवन मूल्यों में अगाध विश्वास था। यही कारण है कि उनकी कहानियां सामान्य व्यक्ति के नीरस उल्लेखनीय जीवन में भी दीप्तिमान एवं उद्घाटक क्षण को ढूंढ लेती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो छोटी कहानी है वो क्षितिज तक जा पहुंची है, तो इसके मूल में साहित्यिक उन्मुक्तता है और साहित्यिक यथार्थवाद है। और छोटी कहानी में जो स्वच्छंदतावाद आई है, इसके कारण उसमें अद्भुत असामान्य भावबोध और उत्तेजनापूर्ण अनुभव के कारण एक रुचि जागृत हुई है, जिसकी हमने देखे कि बहुत सारे जो फॉरेन के लेखक है, एडगर एलन पो की टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्क एंड अर्बेस्क इस कहानी में रचनाओं का संग्रह है। उसके बाद आप यूरोप के लेखकों को भी देखोगे, बल्कि यूरोप के लेखकों जैसे कि जर्मनी के लेखक है हाइनरिख वॉन क्लाइस्ट और E.T.A. हॉफमैन, तो उनके जो उपदेशात्मक कथाएं है, मनोवैज्ञानिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं, उनका उद्घाटन किया है। तो इस तरह से जो बाहरी जो लेखक है उन्होंने छोटी कहानी को किस प्रकार लिखा है और किस तरह से वो क्षितिज तक पहुंच चुकी है, आसमान तक पहुंची है, इसके बारे में हमने जाना और पढ़ा। तो इस तरह से
आपका ये जो प्रश्न था 11 प्रश्न, छोटी कहानी के रूप में निर्धारण, स्केच और उपाख्यान की भूमिका दीजिए और उसमें स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद का जो भूमिका है उसे समझाइए। तो आप इसे पढ़िए, समझिए और धन्यवाद, नमस्ते।